नमस्कार साथियों, आज प्रोबेबिलिटी का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में हमने डाइस के क्वेश्चन जनरली पढ़े थे और प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चन स्टार्ट कर लिए थे। प्लेइंग कार्ड्स किसमें किसको क्या बोलते हैं ये हमने स्टार्ट कर लिया था। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको, फिर अपन प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्लेइंग कार्ड्स में हमने ये पढ़ लिया था किस शेप को क्या बोला जाता है। इसको जिसको आप हिंदी में बोलते हैं उसको हार्ट बोला जाता है। मैं ये आपको बार बार इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि हिंदी में भी वो अपन को आदत है पान की, और यहाँ पे हार्ट लिखा आ जाएगा, दिल लिखा आ जाएगा। तो क्योंकि आजकल क्या होता है कि जनरली जो हमारे पेपर्स हैं वो इंग्लिश में बनते हैं और गूगल से हिंदी में वो कन्वर्ट होते हैं। तो गूगल जो भी ले ले उसी को वैसा का वैसा कॉपी करके डाल देते हैं। तो इसके लिए तैयार रहिएगा। इसलिए हमें इंग्लिश वाले नाम भी याद करने हैं इनके। इसको वैसे तो हम पान के नाम से जानते हैं, लेकिन ये दिल के नाम से भी कभी आ जाएगा। दिल काट के होने की क्या संभावना है ना। इसको हम चिड़ी के नाम से जानते हैं, लेकिन इसको जनरली क्लब के नाम से ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा, क्लब कार्ड होने की। तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा। ये डायमंड है। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन देखा था एक एग्जाम, उसमें आ गया था हीरा कार्ड होने की क्या संभावना है। तो ऐसा भी आ सकता है। जनरली हम इसको ईंट के नाम से जानते हैं, लेकिन हीरा कार्ड कई बच्चे नहीं कर पाए कि हीरा कार्ड पता नहीं कौन सा होता होगा। तो डायमंड के शेप के कार्ड्स को हीरा कार्ड भी बोला जाता है। स्पेड ये हुक्म का है ना। स्पेड ऐसा भी लिखा आ सकता है हिंदी में, स्पेड है ना। हुक्म लिखा आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारे नॉर्थ इंडिया में तो इसको हुक्म ही बोलते हैं, लेकिन कई जगह इसको स्पेड कार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो इंग्लिश वाले नाम जरूर याद रखें। इसके बाद ये पूरे 52 कार्ड्स हैं। इसमें मैंने आपको बता दिया था कि 13 कार्डों का पेयर होता है। 13 एक स्वीट कहलाता है ना, SUIT। कुछ लोग उसको सूट भी बोलते हैं। एक स्वीट 13 कार्ड का ये स्वीट है। ये क्लब का स्वीट है, ये डायमंड का स्वीट है, ये अपना हार्ट का स्वीट है, ये अपना स्पेड का स्वीट है। एक स्वीट होने की क्या संभावना थी। एक स्वीट मतलब 13 कार्ड का एक ग्रुप है ना। इसके बाद फिर हमने पढ़ लिया था इसमें, मैं एक मिनट इसको हटा दूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके बाद ये देखिए क्लब का स्वीट कहलाता है पूरा, ये डायमंड का स्वीट कहलाता है, ये हार्ट का स्वीट कहलाता है, और ये स्पेड का स्वीट कहलाता है ना। 13 कार्ड स्वीट मतलब एक पूरा कंबाइंड पेयर। इसके बाद ये जैक, क्वीन और किंग है ना, जिनको हम गुलाम बेगम बादशाह के नाम से जानते हैं, ये फेस कार्ड कहलाते हैं क्योंकि इन पे फेस छपे होते हैं। ठीक है। इसके बाद ये सारे 2 से लेके 10 तक, हम दूरी से लेके दा तक बोलते हैं, दूरी से लेके दहले तक, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये नंबर कार्ड कहलाते हैं। इन पर नंबर डले होते हैं। ये कितने होते हैं, ये 36 होते हैं ना। और इसके बाद तीसरे आते हैं ये, अगर आप फेस कार्ड के साथ में इक्के को भी, एस को भी शामिल कर लोगे तो ये कौन से कार्ड कहलाते हैं, ऑनर कार्ड कहलाते हैं। जनरली हमारे एशियन कंट्रीज़ में इन्हीं को ऑनर कार्ड बोलते हैं। कई यूरोपियन कंट्री में 10 नंबर को भी शामिल कर लेते हैं ऑनर कार्ड में, लेकिन हमारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो ऑनर कार्ड हमारे हिसाब से कितने होंगे, 16 ही होंगे। ठीक है। तो फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। नंबर कार्ड कितने होते हैं, 36 होते हैं। इक्के को और शामिल कर लो फेस कार्ड में तो 16 जो हो जाते हैं वो ऑनर कार्ड हो जाते हैं। तो इतनी जानकारी पर्याप्त है, इसको याद रखिएगा। हम पिछले वाले उसमें भी बात कर चुके थे, एक बार फिर से आपको बता दिया। क्वेश्चन की तरफ चलते चलिए, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक कार्ड रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस और क्वीन कार्ड। एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। 52 कार्डों के एक पैकेट से एक कार्ड अनियमित रूप से, कभी कभी वो एक बड़ा ट्रिपिकल सा हिंदी का वर्ड लिख के आता है, यादृश्यता खींचा गया है ना। इसका मतलब बिना देखे खींचा गया। तो इक्का या रानी कार्ड मिलने की क्या संभावना। तो यहाँ पे या आ गया, या हम बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, या का मतलब दोनों कंडीशन प्लस होंगी, या तो इक्का या रानी होने की क्या संभावना। देखिए ये कार्ड आपके सामने है। इसमें इक्का होने की क्या प्रायिकता है, तो हम इक्का होने की प्रायिकता की बात करें, सबको पता है कि कुल कार्ड कितने हैं, 52। तो नीचे क्या आएगा, 52। और इक्के कितने होते हैं आपके सामने हैं, 1 2 3 4। तो इक्का होने की प्रायिकता 4/12। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि या लगा। बेगम होने की, रानी होने की, क्वीन लिखा आ जाएगा, बेगम लिखा आ जाएगा, जो भी लिखा आ जाए। 4 1 2 3 4। तो इनके क्या प्रायिकता है, 4/12 है ना। और का शब्द इंग्लिश में और या हिंदी में या लगाओ तो प्लस करेंगे, तो आंसर कितना आएगा, 8/12।
एक बार देख लीजिए, दोनों हाईलाइट हैं आपके सामने। 4 से कैंसिल करेंगे तो 2/30, 2/13, 4 से काटोगे 4 2 12 और 13 6 2/3 हमारे आंसर में। बस इतना सा काम करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ए कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस और हार्ट कार्ड। ये भी या वाला क्वेश्चन है, इधर और वाला क्वेश्चन है। 52 कार्ड के एक पैकेट से एक कार्ड अनियमित रूप से खींचा जाता है, तो इक्का या पान का पत्ता मिलने की क्या संभावना है। अब देखिए, इसमें भी या लगा हुआ है। इसमें जनरली बच्चे क्या करते हैं कि इसे मैं कार्ड भी आपके सामने ले आता हूँ, तो इक्के कितने होते हैं 4, तो 4/12 ऊपर पॉसिबल रिजल्ट, नीचे टोटल रिजल्ट, प्लस पान के पत्ते, पान का पत्ता मतलब ये हमारा हार्ट कार्ड, ये कितने होते हैं 13, तो 13/52, तो आंसर कितना आ जाता है 17/52, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है, ये 17/52 ऑप्शन में भी देखिए पहला ऑप्शन है, जनरली बच्चे इसका आंसर लगा जाते हैं, लेकिन 17/52 इसका आंसर सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, उसका कारण क्या है, उसका कारण है जहाँ से दिखेगा, देखिए आपको, अगर आपको दिख रहा हो अपनी स्क्रीन पे, तो पान के पत्तों में हार्ट शेप के जो कार्ड है और इक्के हैं, उसमें ये वाला इक्का कॉमन है, ये चारों इक्कों में भी आ रहा है और ये पान के पत्तों में भी आ रहा है। तो इक्के को हमने यहाँ पे 2 बार काउंट कर लिया, यहाँ पे भी 4 इक्कों में काउंट कर लिया और 13 पान के पत्तों में भी हार्ट शेप के कार्ड्स में भी शामिल कर लिया। तो या तो इसका जेन्युइन तरीका ये है कि हम इसको ऐसे करते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हम ऐसे करते कि वैसे प्रोबेबिलिटी में हमेशा जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, ये मेरा हो सकता है कि अपना तरीका, जिसकी प्रायिकता ज़्यादा हो पहले हम उसको प्रेफर करते हैं, उसको फेवरेट मानते हैं। तो इक्के ज़्यादा होते हैं या पान के पत्ते ज़्यादा होते हैं तो इक्के ज़्यादा होते हैं, तो पहले अपन इक्का होने की प्रायिकता ले लेते हैं 30/52, ठीक है। पान के पत्ते 13, नीचे टोटल रिजल्ट आएंगे 52, प्लस इक्का लेने की प्रायिकता, इक्के होते हैं 4/12। अब आपको ये विचार करना पड़ेगा कि क्या इनमें कोई कार्ड कॉमन तो नहीं है, तो इसमें हमने देखा, देखिए कॉमन है, एक बार फिर से दिखा दूँ मैं आपको, देखिए दोनों कार्ड्स में क्या कॉमन आ रहा है, पान का इक्का कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1/। या इससे बेहतर तरीका हो सकता है, जिसको मैं प्रेफर करूंगा आपको, कि आपने पान के पत्ते तो ले लिए 13/52, अब आप जब इक्के लेने जा रहे हैं तो उसको पहले ही सोच लीजिए कि पान के पत्तों में कोई इक्का शामिल तो नहीं हो गया, हार्ट कार्ड में कोई एस शामिल तो नहीं। तो आप देखेंगे कि पान के पत्ते, जब आपने पान के पत्ते निकलने की प्रायिकता ली है, संभावना ली है, जब आपने 13/52 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि 52 में से आप 13 पत्ते निकाल चुके हैं और उन 13 कार्ड में एक इक्का निकल चुका है। तो अब इक्के बचे कितने हैं, तो अब इक्के बचे हैं केवल 3। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है, ध्यान देके हम क्वेश्चन को करेंगे। तो अब हमारा आंसर कितना आएगा 16/52। आप ऊपर भी सॉल्व करते तो भी 16/52 ही आता है। आपको चूज करना है कि आप किस तरीके से करना पसंद करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप इस तरीके से करें, तो ये आंसर आ जाएगा 4/13। तो 17/52 हमारा आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा 4/13। इधर और वाले क्वेश्चंस में डबलिंग जब भी हो रही हो, कोई कार्ड रिपीट हो रहा हो, तो उस रिपीट कार्ड को हम एक ही बार ले सकते हैं, दोनों बार नहीं ले सकते। ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और भी करते हैं कुछ क्वेश्चंस और भी हमारे सामने। वन कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज फेस कार्ड। ये तो इजी है क्वेश्चन। 52 कार्ड के एक पैकेट से एक कार्ड निकाला गया और उसके फेस कार्ड होने की क्या प्रायिकता है। अब आपको पता है कि फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। कौन से हैं फेस कार्ड, देखिए ये हाईलाइट हो रहा है, जैक क्वीन एंड किंग। टोटल कितने होते हैं, 3 3 3 3 12। तो अपन डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी दे सकते हैं 13/12/52। 4 से कैंसिल करोगे 13/30, 3/13। इसको जनरली कुछ लोग इस तरीके से भी कर लेते हैं कि एक ही लाइन, एक स्वीट को ले लो केवल, इस पूरे स्वीट में कितने फेस कार्ड हैं 3, तो 3/13। दूसरे में भी 3/13 ही है, तीसरे में भी 3/13 ही है, चौथे में भी 3/13 ही है। तो आप ऊपर 4 और नीचे 4 का इंटू करोगे तो 3/13 ही बनेगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन 2 4 5 तरीकों से मत करिए, कि हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। तो आप तो एक ही तरीके से करिए। आपको पता है कि टोटल फेस कार्ड कितने हैं, तो टोटल फेस कार्ड है 12। जहाँ बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत हो वहीं पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएं, जहाँ नहीं हो वहाँ पे मत लगाएं, क्योंकि दिमाग बहुत कीमती है, कई कीमती जगह पर लगाएंगे, है ना। पत्थरों में मत लगाइए, हीरो में लगाएंगे। आगे क्वेश्चंस आएंगे उनमें लगाएंगे।
अभी तो आप केवल इतना कर लीजिए कि 12/52 4 से काटा तो 3/13 ऑप्शन में 4×3=12 और 13 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। निकाला गया कार्ड फेस कार्ड है, फेस कार्ड 12 ही होते हैं, 3 12 12 4×3=12 3/13 है नहीं, अपन कर लेते हैं 3/13। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। One card is randomly pack of 52 card. What is the probability that card drawn is not numbered cards? नेगेटिव क्वेश्चन आ गया। पिछले वाले पार्ट में किसी को कोई नेगेटिव क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, अब समझने का फिर से मौका है। अगर नहीं लगा हो तो क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि निकाला गया कार्ड नंबर कार्ड नहीं है। वैसे तो किसी भी नेगेटिव चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालने की प्रोबेबिलिटी का तरीका है 1 माइनस उसकी पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी। अगर आपको ध्यान हो तो हम यहाँ पर जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे तो हम ऐसा लिखते थे टोटल, और टोटल में से उसकी पॉजिटिव कंडीशन को माइनस कर देते थे, याद हो शायद आपको, और ऐसा हमेशा करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक का यूज किया। एक का यूज करने का मतलब ये है कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा एक होती है, एक से ज़्यादा कभी नहीं होती है, इसलिए हम वहाँ पर एक लिख रहे हैं। किसी भी चीज़ की कुल प्रायिकता एक होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये इस फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, 1 माइनस कार्ड निकाला गया कार्ड नंबर कार्ड होने की प्रायिकता, है ना, इसकी पॉजिटिव प्रायिकता। और भी बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, मैं सारे तरीके से बताता हूँ। पहले तो अपन ऐसे ही कर लें कि ऐसा निकाल लें अपन कि 1 माइनस नंबर कार्ड होने की प्रायिकता, नंबर्ड कार्ड लिखते हैं इसको। तो 1 माइनस नंबर्ड कार्ड होते कितने, अभी अपन पढ़ के आए कितने होते हैं, ये पूरे 36 कार्ड होते हैं ना, 36। तो 36/52, तो ये हो जाएगा, इसको यहीं पर काट लेते हैं अपन, 1 माइनस 9/30, तो ये हो जाएगा 4/30। 4/13 हमारे आंसर में भी एक तरीका ये है। और चूँकि छोटे क्वेश्चन है, कार्ड 52 ही होते हैं, लिमिटेशन है। और क्या कर सकते हैं, मैं और बेहतर बताता हूँ आपको। और क्या कर सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि नंबर्ड कार्ड नहीं हो, मतलब ये वाले कार्ड नहीं हो, कोई बात नहीं, ये नहीं हो, बाकी तो हो सकते हैं। तो बाकी कितने बचे, तो बाकी 12 ये बचे और 4 ये बचे, मतलब 16/12। ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं, तो अभी वही आंसर आएगा 4/13। भाई नंबर कार्ड ना निकले, आप पहले तो चीज़ों को इमेजिन कर पा रहे हैं। आपके सामने कोई एक ताश की गड्डी लेके बैठा है और आपको उसमें से एक कार्ड बिना देखे खींचना है, और ये संभावना निकालनी है कि वो नंबर कार्ड ना निकले, ऑनर कार्ड निकले। ऑनर कार्ड मतलब बड़े वाले कार्ड, जैक क्वीन किंग और एस निकले। तो वो होते कितने हैं, 16। तो इस तरीके से भी आप अप्रोच कर सकते हैं, तो आंसर आएगा 4/13। दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके ईजी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जॉन के क्वेश्चन बहुत आते हैं। जॉन ड्रॉ ए कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज कार्ड ऑफ ब्लैक स्वीट। काले वाले ग्रुप का कार्ड चाहिए इनको, खींचा गया कार्ड काले सूट का कार्ड है। देखिए रैंडमली आप इस भाषा का उपयोग हम लोग दैनिक उसमें नहीं करते, कभी कार्ड कहते हैं कि काले सूट का कार्ड कौन सा है, तो हम तो इसको ये समझते हैं कि काला सूट पहन के किसी कार्ड पे कोई छपा है क्या। लेकिन ये भाषा भी आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम की है। और आजकल जनरली जितनी भी ऑनलाइन एजेंसीज़ हैं वो सारी की सारी साउथ इंडियन हैं, या वहाँ पे साउथ इंडियन लोग काम करते हैं, तो वो इंग्लिश में टाइप करते हैं और गूगल से उसको हिंदी में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ब्लैक स्वीट को गूगल काला सूट ही लेगा, और क्या लेगा भाई, सफ़ेद तो लेगा। तो देखिए एक बार फिर से आपके सामने, काले स्वीट के कार्ड कौन से कहलाते हैं। वैसे तो एक ताश की गड्डी में आधे काले होते हैं और आधे लाल होते हैं, 26 काले 26 लाल, 26 ब्लैक 26 रेड। तो आधे की प्रायिकता पूछ रहे हैं। काले सूट के कार्ड कितने निकल सकते हैं, तो क्या करना है, टोटल रिजल्ट कितने हैं 52, और काले सूट के कितने होते हैं 13 ही और 13 ही। देखिए ये सारे काले हैं, कितने हैं 26/52। नॉर्मली भी आंसर दे सकते थे 1/2। क्वेश्चंस, एक टीचर को पढ़ाने का जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो ये होती है कि जो पहली बार पढ़ रहा हो वो भी समझ ले, क्योंकि और जो पहले पढ़ चुका हो वो भी उसका रिवीजन हो जाए। क्योंकि कुछ लोग जो पहले पढ़ चुके हैं उनको थोड़ी सी ऐसी बोरियत भी हो सकती है, ऐसा लगता है कि इसमें क्या है, हमें आता है। तो आता भी आपको एक स्थिति के बाद है, उसके पहले आपको भी नहीं आता था। तो सभी के समझने के लिए सारे क्वेश्चन डालने पड़ते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर आपको डाइस के क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ तो सारे पढ़ा दूँ, प्लेइंग कार्ड से पढ़ा रहा हूँ तो सारे पढ़ा दूँ, जितने हो सकते हैं, जितने बन सकते हैं, जितने बने हैं। लॉजिक सारे आपको समझ में आ जाए, प्रोस्पेक्ट आपको समझ में आ जाए, फिर उसको लगा करके आप एग्ज़ाम में अप्रोच कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। ये 5 क्वेश्चन हो गए।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है हमारे सामने, ए कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस और नॉट ए किंग कार्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अधिकतर लोग गलत करते हैं। उसको आप वीडियो को पॉज करके भी एक बार करके देख सकते हैं। जनरली 90% स्टूडेंट इसका आंसर गलत देके आते हैं। 52 को और करिएगा भी आप ऐसा, और हर क्वेश्चन में करिए। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं प्रोबेबिलिटी, जो लोगों को थोड़ी बहुत आती है, तो वो ऐसे एकदम रेगुलर वीडियो को ना देखें। आपकी प्रैक्टिस के लिए आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, 2 लाइनें ऐसी खड़ी खड़ी बनी आती हैं उनको दबा दीजिए और पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर उसका सॉल्यूशन सुनिए। तो 52 कार्ड के पैकेट में से इक्का होने या बादशाह ना होने की एक पॉजिटिव कंडीशन है और नेगेटिव कंडीशन है। बहुत ट्रिपिकल क्वेश्चन है, अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। वो कह रहे हैं इक्का हो उन कार्डों में, जो एक कार्ड आप निकालें उसमें इक्का होना चाहिए और बादशाह ना हो, नहीं होना चाहिए। तो इसमें से बड़ी प्रोबेबिलिटी किसकी है, पहले तो आप ये समझिए। तो बड़ी प्रोबेबिलिटी है बादशाह ना होने की, क्योंकि कितने कार्ड बादशाह नहीं होते, कितने कार्ड ऐसे हैं जो किंग नहीं होते। तो 48, क्योंकि 4 होते हैं टोटल 52 में से 4 कम कर दिए तो 48 पत्ते ऐसे होते हैं जो कि बादशाह नहीं होते। तो पहले हम किसकी प्रोबेबिलिटी लिखने जा रहे हैं, बादशाह ना हो। तो बादशाह ना होने की क्या प्रायिकता है, नॉर्मली या 1 माइनस बादशाह होने की भी लगा सकते हैं, इतनी ज़रूरत नहीं है। तो कुल कार्ड कितने हैं, 52 में से ऐसे कितने हैं जो बादशाह नहीं, एक ही बादशाह हटा दिए, तो अब कितने कार्ड हैं ऐसे जो बादशाह नहीं है, तो 48 है ना। अब या तो प्लस लगा दिए। अब इक्का होने की प्रायिकता, इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो जनरली स्टूडेंट क्या कर देते हैं, इसमें इक्के होने की प्रायिकता 4/52 लिख देते हैं। बस यही गलती है जो आपका आंसर गलत कर देती है। आप ये बताइए दोबारा से सोच के कि क्या हमने बादशाह ना होने की जो प्रायिकता ली, इसमें ये पत्ते देखिए आपके सामने हैं, ये बादशाह नहीं। मैं आपको फिर से वापस ले चलता हूँ, ये पूरे कार्ड थे। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप डालोगे सर छठवां क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो समझिए ध्यान से। समझना हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। हम ये नहीं कह सकते 20 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र होने के बाद कि हमें समझ में नहीं आता। आपको समझ में नहीं आता तो आप थोड़ा सा अलग हट जाइए समाज से, सामाजिक दायरों से, क्योंकि फिर अब आपको समझ में नहीं आता तो क्या करें। तो बादशाह न होने की प्रायिकता हमने पहले लिखी है। तो बादशाह न होने की प्रायिकता, तो बादशाह हटा दिए हमने, देखिए। तो बादशाह कितने पत्ते ऐसे हैं जो कि बादशाह नहीं होते, कितने कार्ड ऐसे हैं जो कि किंग नहीं होते, तो 48/52 ये हमने लिख लिया। प्लस अब हम किसकी प्रोबेबिलिटी लिखने जा रहे हैं, एस होने की, इक्का होने की। तो क्या बादशाह न होने वाले 48 पत्तों में इक्के हैं कि नहीं, तो ये इक्के बाकायदा शामिल है 48 में। तो हम इक्के होने की प्रायिकता यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि वो बादशाह न होने में ही इंक्लूड है। जो पत्ते बादशाह नहीं होते उनमें इक्का पहले से इंक्लूड होता है। आप अपनी ताश की गड्डी में से 4 बादशाह हटा दीजिए तो उनमें इक्का है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। तो इक्का होने की प्रायिकता आप अलग से यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि वो इन्हीं में इंक्लूड है। अगर आपने लिखी, बहुत ज़बरदस्ती करोगे आप कि नहीं सर हमारा तो मन है हम तो लिखेंगे, तो मैं लिख भी देता हूँ, लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा आपको, फिर इन दोनों में कॉमन क्या था, तो ये इक्के दोनों में कॉमन आ रहे थे, तो ये माइनस करना पड़ेगा, तो ये अपने आप कट जाए। तो बेहतर होगा कि आप ना लिखें। तो फिर आंसर कितना आएगा, 4 से कैंसिल करेंगे तो 12/30। जनरली इस क्वेश्चन का आंसर लोग 1 दे के आते हैं, तो 1 अगर आप दे के आ रहे हो तो इसका आंसर गलत है। ठीक, 1 आंसर देने का मतलब सारे कार्ड निकल सकते हैं, तो फिर बादशाह भी निकल आएगा, तो फिर अपने आप ही गलत हो जाएगा। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा बात करके कंफ्यूज नहीं करना चाहता। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना कि बादशाह ना होने में ही इक्का शामिल होता है, इसलिए इक्के को अलग से नहीं ले सकते। तो आंसर आएगा 12/13। बहुत ध्यान से याद रखना इस क्वेश्चन। अगले की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 क्लब्स फ्रॉम ए वेल। अब देखिए यहाँ से 2 कार्ड खींचने की प्रोबेबिलिटी चालू हो गई। अभी तक एक कार्ड खींच रहे थे तो कोई इशू नहीं था, यहाँ तक प्रोबेबिलिटी लगती। जैसे ही कहीं से भी हम 2 चीज़ों को चूज करने लगते हैं, क्या करने लगते हैं, चूज करने लगते हैं, सिलेक्ट करने लगते हैं, तो क्या आ जाता है, कॉम्बिनेशन विथ प्रोबेबिलिटी। हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। 52 कार्ड के एक अच्छी तरह फेरबदल के हुए पैक से 2 क्लबों को खींचने की क्या संभावना है। क्लब तो आप समझते हैं क्या होते हैं, चिड़ी के पत्ते हमारे जिन पे फूल बने होते हैं। 2 क्लब खींचने, एक साथ 2 पत्ते खींचने। जब तक आप एक कार्ड खींचते हैं 52 में से एक कार्ड कितने तरीके से खींच सकता है, 52 तरीकों से। लेकिन 52 में से 2 कितने तरीके से खींच सकते हैं, इसका इशू है। यहाँ से क्या लगने लगता है, कॉम्बिनेशन। जैसे मैं आपसे बात कहूँ कि आपके पास में मान लीजिए
मैं फिर से एक बार ABCD पे आ जाता हूँ। ये 4 कार्ड हैं आपके पास, इनमें से एक चूज़ करना है, 1 सेलेक्ट करना है। तो आप इन चारों में से किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। कितने तरीके हो सकते हैं? 4। लेकिन आपको इनमें से 2 सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? तो AB भी ले सकते हैं, AC भी ले सकते हैं, AD भी ले सकते हैं। ऐसे ही अपन पहले भी बात कर चुके हैं। तो यहाँ से क्या लगने लगता है? यहाँ से लगता है कॉम्बिनेशन। और क्या ले सकते हैं? BC ले सकते हैं, BD ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं? CD ले सकते हैं। तो कुल कितने तरीके हो जाते हैं? 6 तरीके। जबकि एक चूज़ करते हैं तो उतने ही रहते हैं। 4 लोगों को में से एक चूज़ करना है, 4 तरीके। 10 में से एक चूज़ करना है, 10 तरीके। लेकिन 2 चूज़ करना है तो फिर क्या लगेगा? 4C2। अगर इसको अपन विधिवत करें तो ये लगता है 4C1, 4C1 की वैल्यू 1, तो अपन इसको डायरेक्ट 4C1 की वैल्यू 4। और अगर 4C2 लगाएंगे, क्योंकि 4 में से कितने चुनने थे? 2, तो आपको पता है कॉम्बिनेशन में 4C2 लगेगा, तो 4 × 3/2 × 1। तो देखिए कितना आएगा? 6 ही आ रहा था। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब एक से अधिक लोगों को चुनना हो, चाहे वो प्रायिकता में हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन में, अगर प्रोबेबिलिटी में होगा तो P लगेगा, कॉम्बिनेशन में होगा तो C लगेगा। तो यहाँ पे रखना नहीं है, केवल हमें चूज़ करना है, सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? कॉम्बिनेशन विथ प्रोबेबिलिटी। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए ये तो ठीक है, हम इसको हटा देते हैं। तो 2 पत्ते खींचने, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वही है, कुल परिणाम। तो कुल कार्ड हैं कितने? 52। 52 में से कितने लेने हैं? 2। तो क्या लगाएंगे नीचे? 52C2। 52 में से 2 कार्ड खींचने। कुल कितने प्रकार से खींच सकते हैं? 52 में से 2 को कितने प्रकार से चुन सकते हैं? 52C2। और हमें चाहिए क्या? क्लब। क्लब कौन से होते हैं? चिड़ी के पत्ते। मेरे ख्याल से ये है भी, तो मैं इसको हटा देता हूँ, इधर समझा देता हूँ। सबसे पहले तो नीचे कुल परिणाम 52C2, और क्लब कितने होते हैं? 13। 13 में से कितने चुनने हैं? 2। तो ऊपर क्या आएगा? 13C2। जब दोनों का R बराबर हो, ये और ये बराबर हो, तो ये कट जाते हैं। केवल आप 13 को ऊपर 2 बार ओपन कर दीजिए और नीचे 52 को 2 बार ओपन कर दीजिए। 52, 50। तो 13 4 जा 13 चौक 52, और 4 से काटोगे 3 और 3 से काटोगे 17। आंसर आ जाएगा 1/70। तो कॉम्बिनेशन से करें तो बेहतर होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन अपन पहले पढ़ भी चुके हैं, और प्रोबेबिलिटी अगर पढ़ रहे हैं तो उसके पहले मेरा ये पर्सनल मानना है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए। फिर भी अगर आप इस क्वेश्चन को विदाउट प्रोबेबिलिटी करना चाहते हैं, तो वैसे भी विदाउट कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका बता देता हूँ, लेकिन वो कुछ ही क्वेश्चंस में कर पाएंगे, सबके लिए फिर अपन को इसी पे जाना पड़ता है। तो जैसे 2 पत्ते खींचने थे, तो अगर मान लीजिए दोनों को अपन अलग अलग करते हैं, तो पहला कार्ड खींचने की क्या तरीका है? तो कुल कार्ड होते कितने हैं क्लब के? 13। तो 13/12, ठीक है, इनटू। अब एक कार्ड आपने इसमें ले लिया, तो मान लीजिए बादशाही निकल आया, तो अब अगले क्लब के कुल कितने कार्ड बचे? 12। और अब आपके पास टोटल कितने बचे थे? 51, क्योंकि 52 में से एक तो आप खींच ही चुके थे। इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे तो 1/17 ही आएगा। तो मर्जी आपकी, प्रेफर आप जिस तरीके से भी करें। मुझे कॉम्बिनेशन वाला तरीका ज़्यादा बेहतर लगता है, बशर्ते आपको कॉम्बिनेशन आता हो, क्योंकि इस वाले तरीके से हम कभी कभी किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे, फिर हम बहुत लंबा जाना पड़ेगा। तो उससे बेहतर होगा कि हम कॉम्बिनेशन वाले तरीके को प्रेफर करें। एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 cards are drawn from a pack of 52 कार्ड, इसमें भी 2 कार्ड खींचने हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वन इज स्पेड एंड वन इज हार्ट कार्ड? अब देखिए यहाँ पर हिंदी में भी देखिए इन्होंने स्पेड ही लिख रखा है। अब आप जो नहीं जानते होंगे, एक दिल कार्ड लिख दिया। मैंने कहा था ना कि अब वो नहीं लिख रहे यहाँ पे कि पान का पत्ता है, वो दिल कार्ड लिख दिया। तो 2 कार्ड खींचे हैं, उनमें से एक स्पेड हो, और यहाँ पे या नहीं लगा, क्या लगा है? और एंड लगा। तो अपन यहाँ पे इस कंडीशन में क्या करते हैं? हमेशा इनटू करते हैं। या लगा होता तो प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर कार्ड एक बार देख सकते हैं आप, हालांकि इनकी ज़रूरत नहीं है। ये हमारे दिल कार्ड हैं और ये हमारे स्पेड कार्ड है ना, पान के और हुक्म के। तो नीचे कुल कितने कार्ड खींचे हैं अपन? 2। 52C2 सबसे बेहतर तरीका। 52 में से 2 कार्ड कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं? 52C2। उनमें से एक स्पेड हो। स्पेड कितने होते हैं? 13। तो 13C1 इनटू दूसरा क्या हो? दिल कार्ड, हार्ट शेप। हार्ट शेप मतलब पान का। एक उनको पान का पत्ता चाहिए और एक उनको हुक्म का पत्ता चाहिए। एक स्पेड चाहिए और एक हार्ट कार्ड चाहिए। ठीक है, देखिए समझ में आ गया होगा, बेहतर है। 13C1 की वैल्यू 13 ही होती है, और 13C1 2 बार लिखा।
13 में से एक पत्ता 13 तरीके से चुना जा सकता है। 52C2 को अपन लिख लेते हैं 52 इंटू 51 और अपॉन में फैक्टोरियल 2 आएगा तो इसका गुणा अपन ऊपर कर दें। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है, ये भी आपको पता है। कैंसिल कर लें, जितना हो जाए 13 चौक 52, 2 से काटोगे 13/102 इसका आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा देखते रहिए, कैलकुलेशन पे इतना फोकस नहीं, मेन चीज़ समझने के लिए करिए। कई जगह पे 102 की जगह 101 लिख देता है तो धनाधन आप कमेंट करते हैं। भाई कैलकुलेशन एंड पॉइंट पे मत जाओ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ कोई मेरा कोई एग्जाम नहीं हो रहा कि आखिरी में मैंने 101 लिख दिया तो आपने धनाधन शुरू कर दिया, सर -2 आएगा। भाई लगा लो माइनस, क्वेश्चन को समझ लो, उसका तरीका समझ लो, उसका मेथड समझ लो, जिससे कि अपन आगे लगा पाए। ठीक है, तो ये हो गए 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन हमने एक पिछले वाले में पढ़ लिए, तो कुल 9 क्वेश्चन जो कि कार्ड से रिलेटेड है। कार्ड से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, अधिकतर इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता, जाएगा भी तो उसमें जो कंडीशन लगेगी, उन्होंने क्वेश्चन दे दिया कि 52 कार्ड में से एक कार्ड खींचा तो उसके 8 होने की क्या संभावना है, 8, तो भाई 8 4 होते हैं, लगा लेना, है ना। कार्ड का पूरा एनालिसिस आपको आना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन। यहाँ से हम टिकट्स वाले नंबर रिलेटेड, जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस भी कह सकते हो आप उनको, लेकिन उनमें प्रोबेबिलिटी लगती है। टिकट नंबर 1 to 60 आर मिक्सड अप एंड देन ए टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन हैज ए नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3 and 4। हिंदी में पढ़ लेते हैं। 1 से 60 की संख्या में टिकटों को मिलाया जाता है और फिर एक टिकट को खींचा जाता है यादृच्छिक रूप से, मतलब बिना देखे। क्या संभावना है कि निकाले गए टिकट में जो संख्या है वो जो 3 और 4 का गुणज। थोड़ा सा इमेजिन करिए कि एक बॉक्स में 1 से लेके 60 तक के टिकट नंबर डले हुए टिकट रखें। 60 नंबर डले, सबका नंबर डला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 60। उसमें से एक कार्ड आपको बिना देखे निकालना है। तो क्या संभावना है, क्या प्रायिकता है कि उस टिकट पे जो नंबर होगा वो 3 और 4 का मल्टीपल हो, मतलब ऐसा नंबर हो जो कि 3 के भी पहाड़े में आता हो और 4 के भी पहाड़े में आता हो। तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं, पहले तो ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बन जाता है। 3 और 4 दोनों का गुणज है, तो 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। तो इसका मतलब जो 12 के मल्टीपल होंगे वही 3 और 4 के मल्टीपल होंगे, क्योंकि 3 के मल्टीपल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन 3 और 4 दोनों के, जैसे 3 की टेबल लिखूँ मैं यहाँ पे, तो 3 भी है, 9 भी है, 6 भी है, 9 भी है, 12 भी है, 15 भी है, 18 भी है, 21 भी है, 24 भी है, और 4 की टेबल में 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है, 20 भी है, 24। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जो 3 की टेबल में भी आते हैं और 4 की में भी आते हैं। तो एक तो 12 हो जाएगा, दूसरा 24 हो जाएगा, आगे चलोगे तो 36 हो जाएगा, आगे चलोगे तो 48 हो जाएगा, आगे चलोगे तो 60। जो 12 के मल्टीपल होंगे वही होंगे, है ना। तो कितने होंगे, तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो नीचे टोटल रिजल्ट लिखना है, आपके कुल रिजल्ट कितने हैं, कितने टिकट निकल सकते हैं, कितने नंबर निकल सकते हैं। तो 1 से 60 तक कोई भी निकल सकता है, तो नीचे आ गया 60। ऊपर क्या लिखेंगे, पॉसिबल रिजल्ट, आपके फेवर में कितने टिकट नंबर है, तो आपके फेवर में केवल ये वाले टिकट नंबर निकलेंगे तो ही वो आपका फेवर करेंगे। या तो 12 निकले, या 24 निकले, या 36 निकले, या 48 निकले, या 60। इस नंबर के टिकट निकलेंगे तो ही आपका फेवर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो भी आपकी जो संभावना आपसे पूछी गई है वो आपके फेवर में जाएगी। तो ये कितने टिकट नंबर हो गए, 5, तो आंसर आएगा 5/60। 5/60 का मतलब 1/12, 1/12। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं अपन इसी का, पर इससे रिलेटेड और क्वेश्चन अपन अगले वाले उसमें पढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फर्क है। अगर आपने पढ़ने में चूक गए तो सेम है, अगर नहीं चुके तो थोड़ा सा अलग है ना। Tickets numbered 1 to 60 are mixed up and then a ticket is drawn at random. What is the probability that is the ticket drawn has a number which is multiple of 3 or 4? 1 से 60 तक के टिकट हैं, वही सब कुछ। एक टिकट निकाला गया है, क्या संभावना है कि निकाले गए टिकट में जो संख्या है वो 3 या 4। पिछले वाले में क्या था, मैं आपको पिछले वाले में ले चलता हूँ। ये देखिए, इसमें था 3 और 4, और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं,
अब हम पढ़ने जा रहे हैं 3 या 4, दोनों में बहुत फर्क है। 3, पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, 3 एंड 4 दोनों के मल्टीपल हो, तो हमने 12 के मल्टीपल लिख लिए थे, 12, 24, 36, 48 और 60, 4 ही थे। 4 ही नंबर ऐसे थे जो कि 3 और 4 दोनों से डिवाइड होते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है या तो 3 से होते हो या 4 से होते हो तो भी चलेगा। मतलब अब हमें ये वाले नंबर भी चलेंगे, अगर 9 नंबर का टिकट है तो भी चलेगा क्योंकि ये 3 से डिवाइड होता है ना। 20 नंबर का टिकट है तो भी चलेगा क्योंकि ये 4 से डिवाइड होता है। 12 नंबर का भी चलेगा क्योंकि ये दोनों से होता है। या तो 3 से हो या 4 से हो या दोनों से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इधर 3 और 4 का मतलब ये 3 से भी चलेगा, 4 से भी चलेगा, दोनों से चलेगा। तो अब कितने टिकट नंबर होंगे, तो ये फिर से एक बार नंबर सिस्टम पे अपन को लौटना पड़ेगा कि ऐसे कितने नंबर होंगे 1 से 60 तक जो 3 से भी मल्टीप्लाई होते हैं और 4 से भी होते हैं। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि आप पूरा विधिवत समझ लें, फिर अपन इसको शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो मैं थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ और लिख रहा हूँ कि 1 से 60 तक 3 के मल्टीपल कितने होते हैं। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप, 60 को 3 से डिवाइड करोगे तो 20 होंगे, मतलब 20 संख्या होंगी। कौन सी होंगी मैं लिख रहा हूँ, 3, 6, 9। उन स्टूडेंट्स के लिए, उन प्यारे बच्चों के लिए लिख रहा हूँ जो पहली बार पढ़ रहे हैं। ये तो 3 का पहाड़ा हो गया, 10 तो यही हो गए। इसके अलावा 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 और 60। आप काउंट करेंगे तो 20 आएंगे। और अब 4 के मल्टीपल लिख रहा हूँ, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 और 60। इतनी मेहनत मैंने क्यों की वो भी मैं समझाता हूँ क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो 20 नंबर ये हो गए और 15 नंबर ये हो गए काउंट करेंगे। तो अगर हम इसका आंसर देने जाएं तो या लगाए, आपको पता है प्लस करेंगे, नीचे क्या आएगा, नीचे टोटल नंबर कितने हैं 60। 3 से डिवाइड होने वाले कितने हैं 20, प्लस 4 से डिवाइड होने वाले कितने हैं 50। या लगाए तो प्लस करेंगे। लेकिन परंतु बट परेशानी क्या है, परेशानी क्या, ऐसे कोई टिकट तो नहीं है जो दोनों में काउंट हो रहे हैं। मालूम पड़ा वो 3 के मल्टीपल में भी हो, 4 में भी हो, तो दोनों में काउंट हो रहे हैं तो एक ही में कर सकते हैं। क्योंकि अगर 24 नंबर का टिकट 3 की टेबल में भी आ रहा है और 4 की में भी आ रहा है तो टिकट तो एक ही है और अपन ने उसको 2 बार काउंट कर लिया। तो ऐसे कितने टिकट हैं, अब उनको खोजते हैं। तो एक तो हो गया 12 नंबर का टिकट, देखिए इसमें भी तो एक में से हटा देते हैं। और कौन सा हो गया, 24 नंबर का हो गया। और कौन सा हो गया, 36 नंबर का भी दोनों में है, देखिए इसमें से हटा देते हैं। और कौन सा हो गया, 48 नंबर का हो गया। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो तो 12 के जो मल्टीपल थे वही रिपीट हुए, जो उन दोनों का कॉमन मल्टीपल था जिससे अपन ने पिछला क्वेश्चन निकाला। तो ये 5 टिकट ऐसे हैं जो कि हम 2 बार काउंट कर रहे थे, तो इनको किसी एक में से हटाना पड़ेगा। तो -5/60 कर, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 30/60। 30/60 का मतलब 1/2, तो आंसर आएगा 1/2। तो जो कॉमन टिकट होंगे वो हमें हटाने पड़ेंगे, ठीक है। अब आप तो एग्जाम में इतना विधिवत नहीं करेंगे, ये तो केवल समझने के लिए था। मेरी हमेशा कॉपी मत करिए, मैं आपको समझाने के लिए पढ़ाता हूँ। मुझे आप सभी लोगों को समझाना है और आपको केवल खुद को समझना है। तो आप खुद इस तरीके से समझिए कि हम एग्जाम में अप्रोच कैसे करेंगे। तो ये तो होगा इसकी डिटेल मेथड, अपन इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे। तो सिंपल है, देखिए 3 के मल्टीपल 3 का 60 में भाग दीजिए, कितनी बार जाता है, 20 बार। तो 3 का गुणज निकलने की क्या संभावना है, 20/60, प्लस 4 का भाग 60 में दीजिए, कितनी बार जाएगा, तो 15 बार। तो 4 का मल्टीपल निकलने की, उस टिकट का नंबर 4 का मल्टीपल होने की क्या संभावना है, 15/60, माइनस अब दोनों का कॉमन मल्टीपल कितना है, 12। अगर थोड़ा सा भी आपको एलसीएम आता, नहीं भी आता तो दोनों को प्राइम में गुणा कर लीजिए। तो 12 से डिवाइड होने वाले नंबर दोनों में रिपीट हो रहे हैं। तो 12 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने हैं, 12 में 60 का भाग कितनी बार जा रहा है, 5 बार। तो 5/60 करके इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 30/60। तो आंसर आएगा 1/2, ठीक है। वेन डायग्राम बना के भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को अगर आप करना चाहें, क्योंकि 3 वाला आएगा तो मैं वेन डायग्राम से समझाऊंगा। ये 3 से डिवाइड होने वाले नंबर, जो 4 से डिवाइड होने वाले नंबर और बीच में दोनों
के कॉमन नंबर। तो कॉमन नंबर कैसे लेंगे? 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल कितना है? 12। तो 12 से डिवाइड होने वाले कितने हो गए? 5। इसको मैं 3 वाले क्वेश्चन में अगले एपिसोड में और अच्छे से समझाऊंगा, अभी थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। 3 से डिवाइड होने वाले कितने आए थे? 20। 20 में से 5 आप ले चुके हैं, तो यहाँ कितने आ जाएंगे? 15। 3 के गोले में 20 आने चाहिए, 20 ही आ गए, देखिए, है ना। 4 से डिवाइड होने वाले कितने थे? 15। तो 15 में से 5 आप ले चुके हैं, तो यहाँ कितने आएंगे? 10। ये टोटल टिकट नंबर होगा जो कि 3 से डिवाइड हो या 4 से। तो 15, 5, 20 और 10, 30। इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके को मैं अगले वाले पार्ट 4 में और डिटेल में भी समझाऊंगा। जब तीन नंबर यहाँ में आएंगे, 2 से भी हो या 3 से भी हो या 5 से भी हो, तो उसमें कैसे अप्रोच करेंगे इसको भी समझाएंगे। तो इस वीडियो के लिए, थर्ड पार्ट के लिए इतना ही। आशा है आप समझ गए होंगे। एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा अगर कोई दिक्कत आए तो, और अगले वीडियो का इंतजार करिए। बहुत ही जल्दी आपके सामने प्रोबेबिलिटी का 4th पार्ट हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।